स्वदेशी मेले के समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव हुए शामिल। 6 से 23 फरवरी तक शहर के स्टेट स्कूल मैदान में स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया। 8 दिनों तक चले स्वदेशी मेले में देश भर के 18 राज्यों से व्यापारी और उत्पादक पहुंचे। पिछले 7 सालों में हर साल संस्कार धानी में स्वदेशी मेला लगाया जाता है। रविवार को मेले के समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे। स्वदेशी मेले कार्यक्रम में पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से स्वदेशी मेले समारोह में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वदेशी मेला कोई बाजार नहीं है, यह आर्थिक आत्मनिर्भरता का केंद्र है। स्थानीय कलाकारों और स्थानीय उत्पादकों को प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए भारतीय विपणन विकास केंद्र के तरफ स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाता है। स्वदेशी मेले से देश बन रहा है आत्मनिर्भर। साव ने बताया कि इस बार स्वदेशी मेले के लिए जगह छोटी पड़ गई क्योंकि इस बार 18 राज्यों से कलाकार, उत्पादक और व्यापारी राजनांदगांव पहुंचे हैं। उनके लाए गए उत्पादन अद्भुत और अच्छी क्वालिटी के हैं। इन उत्पादों का उपयोग इस देश की आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। श्री अशोक चौधरी जी कृपया आए और पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय श्री खूबचंद पारक जी का स्वागत और अभिनंदन मैं आमंत्रित करना चाहूँ। क्या क्या है? बेड कवर भी है, बेड कवर भी है हमारे पास। ये भाई आजू बाजू से मेरा पगड़ी सब चीज़ को याद रहेगा, याद नहीं जाएंगे जो पसंद होगा। चलिए आगे ये पीछा नहीं है। ये यूपी से वापस है। भारत सरकार ने जीआई टैग दिया है। कहीं बार मतलब मेले में आया रायपुर से यहाँ इनको लेकर कहाँ है थोड़ा सा साइड सरकार है जीआई टैग थोड़ा पीछे से लेना ना पूरा है नहीं क्या है ये सर दिखा बेटा हाँ ये हैंडलूम से तैयार होते हैं। क्वालिटी वैसे भी हमने विक्रम जी हैं और वही पूरा करते हैं। ब्रश लकड़ी का मिलेट्स के पोहा वगैरह शक्कर का सल्फर सल्फर की गुड़ है। ये मिलेट्स का नूडल पास्ता वगैरह बना रहे हैं। बाकी लकड़ी खाने के तेल वगैरह सब मतलब एक कहाँ है अपनी यूनिवर्सिटी दूर भाई मोबाइल नीचे मत बता बेटा, रहेगा है 4 से 5 लाख मुनाफा। उनके पुनरुद्धार के लिए जितना काम
रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया उतना किसी ने भी नहीं किया। और कितनी न्यायप्रिय थी ये इस बात से साबित होता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कैसे अपने बेटे को उन्होंने मृत्यु दंड की सजा दी थी। अपने बेटे को मृत्यु दंड की सजा, घटना ऐसी है कि एक बार रानी अहिल्याबाई होलकर जा रही थी, उन्होंने देखा कि एक बछड़ा मरा हुआ है। उसकी मां गाय वहां पर खड़ी है, कुछ लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि ये क्या हुआ, क्या बात है। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा था। जब बार बार महारानी ने पूछा तो किसी ने बताया कि आपके बेटे राजकुमार के रथ में ये बछड़ा दबकर मरा है। स्वदेशी मेला के समापन समारोह में आने का अवसर मिला है। लगातार पिछले 3 सालों से स्वदेशी मेले के आयोजन में मैं आता हूं, क्योंकि मेरी सोच, मेरी विचारधारा और देश की आवश्यकता के लिए ये स्वदेशी मेले का आयोजन है। वास्तव में ये कोई बाजार नहीं है, ये आर्थिक आत्मनिर्भरता का ये केंद्र है। और जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, स्थानीय उत्पाद हैं, उनको प्रेरित करने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए भारतीय विपणन विकास केंद्र लगातार ये आयोजन करता है। और इस बार ये स्थान छोटा पड़ने लगा है। 18 अलग अलग राज्यों से जो हमारे स्थानीय उत्पादक हैं, कलाकार हैं, वो हमारी संस्कारधानी राजनांदगांव में आए हुए हैं। और जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं, वास्तव में मैंने अनेक स्टॉलों का अवलोकन किया है। अद्भुत और अच्छी क्वालिटी का ये हमारा स्थानीय उत्पाद है। स्थानीय उत्पाद का उपयोग करके स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने का काम, और इससे देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का ये उपक्रम है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो मंत्र दिया है, वोकल फॉर लोकल, उसकी भी झलक यहाँ पर है। तो निश्चित रूप से मैं स्वदेशी मेले की आयोजन समिति के सभी साथियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी, निकाय चुनाव में जो रिजल्ट आया और जो पंचायत में, त्रिस्तरीय पंचायत में जो आ रहे हैं, उससे क्या लगता है कि जो है सरकार के प्रति चिंता में जाती है? जिस प्रकार से नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के परिणाम आए हैं, आपने देखा होगा कि विधानसभा चुनाव 2023 में 46.27% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला। फिर लोकसभा चुनाव जब हुआ तो 52% वोट छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिला। और फिर आज जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, नगरीय निकाय के चुनाव में 56% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है, लगातार बढ़ ही रहा है। और जो विशाल जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में, पंचायत चुनाव के में मिला है, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि विष्णु के सुशासन से आज छत्तीसगढ़ की जनता खुश है। मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है। विकास जो अवरुद्ध था गांवों का, शहरों का, वह तेज गति से आगे बढ़ रहा है। तो निश्चित रूप से ये निकाय के चुनाव और पंचायत के चुनाव ऐतिहासिक रहा है।
और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, विष्णुदेव साय जी के सरकार के प्रति जनता का हमारे कामों पर मुहर है।